हेलो दोस्तों, मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। तो इस क्लास के माध्यम से हम 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर बात करेंगे। पहला प्रश्न है कि हाल ही में 14 अगस्त 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। तो हाल ही में किस यूरोपीय देश में मंकी पॉक्स का पहला मामला मिला है या पहला केस दर्ज किया है? तो स्वीडन यूरोपीय देश का पहला देश है जहां पर मंकी पॉक्स का मामला मिला है। तो बात कर लेते हैं मंकी पॉक्स के बारे में। तो जो मंकी पॉक्स है ये वायरस जनित रोग है, मतलब वायरस से होने वाली बीमारी है। और इसका जो मतलब कि पहली बार पहचान हुई थी तो वो 1958 में पहली बार मंकी पॉक्स वायरस की पहचान हुई थी। उसके बाद ये पहली बार जो इंसानों में फैला तो वो 1970 में पहले बार इंसानों में इसकी पुष्टि हुई और यह मामला कांगो में आया। जो कांगो है ये अफ्रीका का एक देश है और 2022 में ये हुआ कि यह वैश्विक स्तर पर कई देशों में मंकी पॉक्स वायरस के मामले देखे गए। तो अब बात कर लेते हैं जो WHO है इसके बारे में, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को, जिसके कारण 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। और WHO का जो मुख्यालय है जिनेवा में है और जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस भारतीय पूर्व खिलाड़ी को केन्या ने अपने देश की सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया है? तो ये है डोडा गणेश, जिन्हें केन्या की जो सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम है उसका हेड कोच नियुक्त किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोडा गणेश। और ये मोर्ने मॉर्कल हैं, इन्हें हाल ही में जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम है उसका बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मोर्ने मॉर्कल को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है। गौतम गंभीर, जिन्हें हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। और ये अभिनव बिंद्रा हैं, इन्हें हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा इन्हें ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है और इनका संबंध निशानेबाज से है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, पी हरीश। इनका पूरा नाम है पर्वत नेनी हरीश। पर्वत नेनी हरीश, इन्हें शॉर्ट में पी हरीश भी कहते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो ये सुजीत नारायण प्रसाद हैं तो इन्हें अभी हाल ही में झारखंड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो ये रवि अग्रवाल हैं इन्हें CBDT का नया अध्यक्ष बनाया गया है। CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनका नया अध्यक्ष रवि अग्रवाल को बनाया गया है। और जो ये BN गंगाधर हैं इन्हें हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में चर्चा में रहा
हमास का पूर्ण रूप क्या है या पूर्ण नाम क्या है? तो यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरकत अल मुकावा अल इस्लामिया। ये हमास का फुल फॉर्म है। जो हमास है, हमास को अगर ऐसे लिखेंगे HAMAS, तो यहाँ निकल के आएगा H का मतलब हरकत, A का मतलब अल मुकावमा अल इस्लामिया। तो ये है हमास, ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन बना? तो जो ये शू से लिखा है ये शून्य है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो यह एयरपोर्ट है ये शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है और यह नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। जो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ये लाल बहादुर जो शास्त्री है एयरपोर्ट ये वाराणसी में स्थित है और जो महर्षि वाल्मीकि है ये अयोध्या में। ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं सब। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप किस राज्य में बनेगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात में। गुजरात में ही भारत की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं जो इसके अन्य विकल्प हैं। राजस्थान, तो राजस्थान में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है। और जो हरियाणा है, हरियाणा में अभी हाल ही में IT सक्षम योजना की शुरुआत की गई है। और जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी योजना शुरू की गई है जिसमें से एक प्रमुख थी लाडला भाई योजना और एक थी वारकरी संप्रदाय के लिए पेंशन योजना। तो ये भी ध्यान रखना है, वारकरी संप्रदाय के लिए जो पेंशन योजना है वह किस राज्य से संबंधित है? तो वह है महाराष्ट्र से संबंधित। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में शीर्ष राज्य है, तो यह शीर्ष राज्य है उत्तर प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में क्या है कि अभी हाल ही में जो MP के कुल 55 जिले हैं, इन सभी जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है। रिपीट कर रहा हूं, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है और यह उद्घाटन MP के जितने जिले हैं सभी 55, उन सभी जिलों में किया गया है। उड़ीसा में अभी हाल ही में एक मगजी लड्डू है जिसको GI टैग दिया गया है। मगजी लड्डू ये उड़ीसा का है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है। लद्दाख में अभी विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने का काम किया जा रहा है जिसका नाम है सिकुन ला सुरंग। ये विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी, सिकुन ला सुरंग। अगला प्रश्न है किर्गिस्तान का नया राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिम तेंदुआ। जो अन्य ऑप्शन है जैसे बाघ, गाय, बंगाल टाइगर, तो जो बाघ है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये भारत का राष्ट्रीय पशु है
और जो गाय है ये नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। और ये बंगाल टाइगर जो है बंगाल का राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो ये जो आप इमेज में देख पा रहे हैं ये हैं पैंतोंग टार्न सिनावात्रा, जिन्हें हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। और ये थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी हैं, जिनकी उम्र वर्तमान में 37 वर्ष है। और ये थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैंतोंग टार्न सिनावात्रा। जो मसूद पेजेशिकियन हैं इन्हें हाल ही में ईरान का राष्ट्रपति बनाया गया है। और जो डिक सूफ हैं इन्हें हाल ही में नीदरलैंड का पीएम बनाया गया है। उर्सुला वान डेर लेन ये हाल ही में यूरोपीय आयोग की दूसरी बार अध्यक्ष चुनी गई हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। सितंबर और अक्टूबर महीने में जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस राज्य में विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो आपको बता दें कि जो भारत निर्वाचन आयोग है वो उसने जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में हरियाणा में जहां चुनाव होने हैं उनकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। और उन दोनों जगहों पर जो विधानसभा की कुल सीटें हैं वो 90 हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको बता दें कि जो विधानसभा होती है इसमें अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होती है। कुछ अपवाद भी हैं। जो 100 है उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद की संख्या है वो 100 है। और उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा की संख्या है वो 403 है। और राजस्थान में विधानसभा की संख्या 200 है। तो ये हमें सब ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यह मेरी आज की क्लास थी। अगर मेरी यह क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके और हम आपको डेली इसी तरह की वीडियो निरंतर रूप से प्रोवाइड कराते रहें। धन्यवाद दोस्तों।